हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी के मैथ सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक। इसमें हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक एंड एडवांस। ठीक है, यहाँ पे हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तथा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ज़्यादा कुछ एडवांस लेवल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। यहाँ पे आपको जनरली समझना रहेगा कि अगर हमारे पास रेशो दिया हो, ठीक है, किसका, एफिशिएंसी का, अगर हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो दिया हो तो इस रेशो को हम वर्क एंड टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपको जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है हमारे पास टोटल वर्क डन डिवाइड बाय होता है हमारे पास टाइम टेकन। तो यहाँ से अगर हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो दिया हो और हमारे पास टाइम दिया हो तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बस इतना सा ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने कल बेसिक कंसेप्ट को, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाए थे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा हुआ क्वेश्चन में, ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। ए तथा सी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं, तो बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, देखो ए बी तथा सी अगर तीनों मिलकर काम करें, हमारे पास तीन बंदे हैं, ए, ठीक है, बी और सी। अगर ये तीनों मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में ख़त्म होता बच्चे? 10 दिन में। ठीक है, लेकिन यदि ए तथा सी काम करे, ठीक है, ए और सी काम करे तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 15 दिन में। तो बहुत बड़ा टास्क थोड़ी ना है, इसका टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकाल लेते कितना है। टोटल वर्क निकला हमारे पास 10 और 15 का एलसीएम, यह है बच्चे हमारे पास 15, यानी कहाँ तक, लगभग 30। टोटल वर्क कितना आया? 30। तो यहाँ पे देखो जरा, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? अगर 30 को 10 से डिवाइड करो, 30 को 10 से डिवाइड करो तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ जरा। 30/10 कितनी? 3। और ए सी, ए और सी की कितनी आएगी बताओ जरा। ए और सी की 30 को 15 से डिवाइड करो, कितना आया? 30/15 2। अब देखो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 3 है ना। और ए और सी, ए और सी की हमारे को पता चल गई कितनी है। ए और सी की हमारे पास 2 एफिशिएंसी। तो बताओ जरा बी की एफिशिएंसी की हम निकाल नहीं सकते? तीनों में से ए और सी की घटा दो तो कितना आएगा? 3 माइनस 2। कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा? ए। तो इसका मतलब ये है, अगर तीनों मिलकर काम कर ले तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। लेकिन ए और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 2 यूनिट, है ना। तो देखो जरा बी कितना करेगा, 3 में से 2 घटा दो तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी सीधी सीधी कितनी आएगी? 1। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास? टोटल वर्क हमारे पास 30। तो बी को कितना दिन लगेगा? बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 यूनिट है, लेकिन टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट का अगर बी एक दिन में एक ईंट बनाता है तो 30 ईंट बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो डिवाइड करो 30/1, कितने दिन बच्चे? 30 दिन। आया समझ कि नहीं? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या मैंने ए बी सी दोबारा समझा देता हूँ मैं। ए बी सी देखो, ए बी सी 10 दिन लग जाते हैं और ए और सी, ठीक है, ए और सी में कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 15 दिन में। तो तीनों का वर्क डन निकाला हमने। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 30 डेज, है ना। अब देखो इनकी एफिशिएंसी, ए बी सी तीनों 30/10 को मैंने डिवाइड किया तो ऐसे तो निकालते हम लोग एफिशिएंसी, है ना। वर्क डन कितना है? 3। और इसकी कितनी, ए सी कितनी? 30/15 2। तो देखो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और ए और सी की कितनी है? 2। तो बचा भी यही बचा ना बीच में। तो अगर ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी में से हम लोग ए और सी की घटा देंगे ना तो किसकी निकलेगी? बी। तो कितनी निकले? 3 में से 2 गया 1। तो ए किसकी निकली है? बी की। 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन? 30 दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम। क्या बोल रहा है? ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है। देखो हमारे पास दो व्यक्ति है, ए प्लस बी। अगर ये दोनों काम करें, ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो आप उस काम को, है ना। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 20 दिन में। ए अकेला उसी काम को 25 दिन में ख़त्म करता है। ए उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 25 दिन में। ठीक है, देखो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें
तो काम हो जाता ख़त्म 20 दिन में। लेकिन अगर वो उसी काम को अकेला करे तो कितने दिन में ख़त्म होता है? 25 दिन। तो पहले पहले निकालो ज़रा टोटल वर्क कितना है। 20 और 25 का एलसीएम कितना है हमारे पास? 100। तो हमारे पास ही मान के चलो ये हमारे पास क्या है? टोटल वर्क। तो देखो ज़रा, ये टोटल वर्क हमारे पास, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 100 को डिवाइड करो 20 से, तो 100, 20 पंजे 100। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करता है? 5। यही तो इसका एफिशिएंसी होती है। तो देखो ज़रा, और ए कितना काम करता है? 100 को 25 से डिवाइड करो, 25 चौके 100। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 4। तो हमारे को किसकी चाहिए? देखो ए प्लस बी दोनों काम करते हैं, अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करे तो एक दिन में 5 ईंटें बनाते हैं। लेकिन ए अगर अकेला काम करे तो वो 4 ईंटें बनाता है। तो बी कितनी बना रहा होगा? 5 में से 4 गया, बी सिर्फ कितनी ईंट बना रहा है? 1 ईंट बना रहा है। लेकिन बी को बनानी कितनी ईंटें है? 100। यही तो पूछ रहा है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? टोटल काम कितना हमारे पास? 100। और बी बना कितनी रहा है? एक दिन में 1 यूनिट। तो बताओ ज़रा, बी कितने दिन में ख़त्म करेगा? टोटल वर्क हमारे पास 100 और बी बनाता कितनी है? एक दिन में 1। तो टोटल के दिन कितने लगेंगे उसको? 100 दिन। आ गया समझ? तो यह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि किसी कार्य को, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो यहाँ पे आपने क्या कंसेप्ट याद रखना। देखो, यदि किसी कार्य को ए 9 दिन में समाप्त करता है, यदि बी ए से 50% अधिक कुशल है, तो बी किसी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा? ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। तो देखो ज़रा, अगर ए काम करे तो किसी काम को 9 दिन में ख़त्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है ए और बी के बारे में, क्या दी हुई है कि बी ए से 50% अधिक कुशल है। तो 50% का मतलब क्या हुआ? प्रतिशत में हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, 50% का मतलब होता है हमारे पास किसी के 2 टुकड़े, 1/2। ठीक है, बी ए से 50% अधिक कुशल है। यदि ये नीचे वाला होता हमारे पास 20। ठीक है, यदि ए हमारे पास 2 यूनिट काम करता है ना, तो बी ए से 50% अधिक है, मतलब 2 में 1 जोड़ दो, कितना? 3। ठीक है, अब देखो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक कुशल है? 50%। ठीक है, तो अब देखो ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 9 दिन में। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, समझो ज़रा। टोटल वर्क या फिर हम लोग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं हम लोग जितना हमारे पास टोटल वर्क होता है डिवाइडेड बाय समय। होता है कि नहीं होता है, या टाइम। समझ गए? तो हम क्या यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते? तो टोटल वर्क कितना, कि एफिशिएंसी कितनी है मल्टीप्लाई बाय समय, निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ये देखो ज़रा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? टोटल वर्क। हम टोटल वर्क हमारे को पता हो, एफिशिएंसी पता हो, तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देखो ज़रा, इस क्वेश्चन पे दोबारा से चलेंगे। देखो ए किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करता है? 9 दिन में। तो ये हमारे पास क्या दिया है? टाइम दिया है। ठीक है, और ए बी से कितने प्रतिशत कुशल है? 50%। तो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो बता दो ज़रा। कुशलता का मतलब ये ना एफिशिएंसी का रेशो। देखो ज़रा, टाइम हमारे पास दिया 9 दिन। ए और बी, देखो बी ए से 50% ही कुशल है। 50% का मतलब 1/2। अगर बी 2 है ना, तो ए, सॉरी, अगर ये हमारे पास नीचे वाले होते हैं हमारे पास ए, जिससे ज़्यादा होता है ना, ए से मतलब ए से ज़्यादा, तो ए होगा हमारे पास बेस वैल्यू। और कितना अधिक है? 50%। तो इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे। यदि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 2 काम करता है ना, यदि ए एक दिन में 2 ईंटें बनाता है, तो बी उससे 50% अधिक बनाता है, मतलब 1 एक्स्ट्रा बनाता है। तो कितनी ईंटें बनाता है? 3। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ए कितने दिन में ख़त्म कर सकता है उसको? 9 दिन में। तो 9 दिन में वो कितनी ईंटें बना लेगा? वही तुम्हारे पास टोटल वर्क डन होगा, 9 गुणा 2, है ना? तो कितना? 9 दूनी 18। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आया, कितना? 18। तो ये 18 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क हुआ। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बी एक दिन में कितनी ईंटें बनाता है? 3 ईंटें। तो 18 ईंटें बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? देखो बी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 और टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया है? 18। तो टाइम ये बताओ ज़रा, कितने दिन लगेंगे? तो ये लगेंगे जितना हमारे पास टोटल वर्क है डिवाइड बाय बी एक दिन में कितने बनाता है? 3 ईंटें। तो कितने? 6 × 18। ऑप्शन सी, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी है ऑप्शन बी। समझ गए? 6 दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, इसी से रिलेटेड। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है,
वीडियो पॉज करो और खुद बनाने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है। देखो ए हमारे पास कोई भी व्यक्ति है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 11 दिन में करता है। और यहाँ पे बोल रहा था ए बी से, अब यहाँ पे देखो ज़रा, ए बी से कितने प्रतिशत है, 10% ही कुशल है। 10% का मतलब क्या होता है बच्चे, इस बात को समझना ज़रा। 10% का मतलब होता है 1/10। क्या बोल रहा है, ए बी से जो बी से है ना, वो यहाँ पे होता है 10। कितने प्रतिशत ही कुशल है, 10%। तो 10 में 1 जोड़ दो, ये कितना होगा, 11। बस हो गया, हमारे को ये मिल गया एफिशिएंसी का रेशो। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए तो हमारे पास है, कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 11 दिन में। लेकिन ए और बी का रेशो कितना दिया है बच्चे, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशो दिया हमारे पास कितना, अगर क्या बोल रहा है, ए बी से, बी अगर 10 है तो ए कितना हमारे पास, 11। समझ गए, 11 यूनिट है। तो देखो, लेकिन ए कितने दिन में ख़त्म करता है उस काम को, 11 दिन में। और ए एक दिन में बनाता कितनी ईंटें, 11। एक दिन में ए बनाता है 11 ईंटें, और उसको लगते हैं कितने, 11 दिन में। तो 11 दिन में कितनी ईंटें बना लेगा, 11 गुणा 11 कितनी, 121 ईंट बना लेगा। यही तुम्हारे पास टोटल वर्क होगा। समझ गए, ये हमारे पास टोटल वर्क होगा ए का, मतलब टोटल वर्क हो गया। तो बी इसी काम को 121 ईंटों को कितने दिन में बनाएगा, बी एक दिन में कितने ईंटें बनाता है, 10 ईंटें। तो 121 ईंटें कितने दिन में बनाएगा, 121/10। तो आंसर कितना है हमारे पास, 121/10 डेज। समझ गए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ई और बी का यहाँ पे हमने 10% से दिया था, इन्होंने यहाँ पे रेशो दे दिया सीधा सीधा। ठीक है, चलो कुछ नहीं है, सिंपल है। ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:3 है। देखो जरा, ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशो है, वहाँ पे हम प्रतिशत से निकालते थे, यहाँ पे रेशो ही दिया है। ए और बी का कितना दिया है, 2:3, है ना। यदि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए एक दिन में कितने बनाता है, 2 ईंटें, और बी एक दिन में कितने बनाता है, 3 ईंटें। लेकिन यह बोल रहा है कि यदि ए किसी काम को 30 दिन में करे, समझे, ए अगर किसी काम को 30 दिन में करे तो कितनी ईंटें बनाता है, ए एक दिन में कितने बनाएगा, 2 ईंटें, और 30 दिन तक कितने बनाएगा, 30 गुणा 2 बनाएगा कि नहीं, 30 गुणा 2, तो 30 दूनी 60 ईंटें बनाएगा। समझ गए, कितनी ईंटें बना रहा है, 60 ईंटें। अब ये जो 60 ईंटें होते हैं ना बच्चे, यही तुम्हारे पास क्या निकलता है, टोटल वर्क। क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है बच्चे हमारे पास टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, है ना। टाइम तो कितना, 30 दिन, और एफिशिएंसी कितनी है कि 2, तो टोटल वर्क हो गया 60। अब यहाँ पे बोल रहा है उसी काम को कितने दिन में करेगा, कौन, बी। ठीक है, अब बोल रहा है बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो टोटल वर्क तो हमारे पास निकल गया, कितना आया, 60 यूनिट। अब यहाँ पे देखो, और 60 यूनिट किसने करना हो, तो पी, उस पी नहीं है बेटे, बी है ये, है ना, ये बी है। तो बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो देखो ज़रा, बी का जो एफिशिएंसी है, यहाँ पे देख लो दोबारा से एक बारी, ए और बी, ए कितना था, 2, और ये 3। ए ख़त्म करता 30 दिन में, तो 30 दूनी 60। तो बी एक दिन में कितने ईंटें बनाता है, 3। तो 60 ईंटों को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60/3 कितने, 20 दिन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो ज़रा। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए तथा बी की क्षमता, क्षमता मतलब ए और बी का रेशो। ठीक है, कितनी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास 5:6। ठीक है, चलो यदि बी किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि बी किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो टोटल काम कितना आएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा कि बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, लेकिन अगर वो 10 दिन तक काम करे कंप्लीट, तो उस काम को कंप्लीट कर लेता। तो 6×60, समझ गए। तो यही बोल रहा है, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में कितने बनाता है, 5 ईंटें, तो बटे 5, तो कितना, 5 × 5 12×5 = 60। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप एफिशिएंसी और रेशो के क्वेश्चन आपको पूरे समझ आए होंगे। ठीक है, कल हम करेंगे एमडीएच कंसेप्ट। ठीक है, रेशो आपको पूरा समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो पता हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको
एफिशिएंसी का रेशो पता हो, ठीक है, किसी दो व्यक्ति हुए और उनमें से एक का भी अगर टाइम पीरियड दिया हो ना तो हम लोग उसमें टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता हो उसके बाद जो मर्जी निकालना पड़े हमारे को, ठीक है। चलो आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक दे देना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।